स्टूडेंट, आज हम ऊर्जा के अंतर्गत आगे के जो विभिन्न ऊर्जाएं हैं वो देखेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ ऊर्जाएं हम इसके पहले वाले व्याख्यान में देख चुके हैं। तो हम देखते हैं शीघ्रता के साथ। हम देख रहे हैं गतिज ऊर्जा, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए जो फार्मूला है वो है आपका ½ mv², जहाँ m वो जो वस्तु है उसका द्रव्यमान है, v जो है वेलोसिटी है, वेग है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, उदाहरण क्या हैं? ऊंचाई से गिरती कोई वस्तु या बहता पानी, घूमता जो पहिया है वो क्यों घूम रहा है? घूमते पहिए में क्या है? गतिज ऊर्जा उपस्थित रहती है। मतलब यदि वो घूम रहा है इसका मतलब है कि उसमें गतिज ऊर्जा है। आगे देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है ये? जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझिएगा क्या है स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, मतलब जो उसकी स्टेट है, उसकी स्थिति है, उसकी स्थिति के कारण से भी एक ऊर्जा होती है, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है जब क्या करते हैं, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में उपस्थित ऊर्जा। क्या किया गया यहाँ पर? क्या समझना है, जो पानी है उस पानी को हम विभिन्न स्थितियों में रख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया? बांध बनाया। बांध क्या होगा? नॉर्मल जो आपकी स्थिति है वो जो नॉर्मल स्थिति से किसी ऊंचाई पर बनाएंगे या किसी विशेष अवस्था पर आप बना रहे हैं उसे, है ना, जो आपकी सतह है, तह है, वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, उसको एक विशेष पोजीशन, विशेष स्थिति आप उससे प्रदान कर रहे हैं। तो वो बांध बनाकर जो आप पानी इकट्ठा करते हैं उसमें क्या हो जाती है? बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में उपस्थित ऊर्जा किसके कारण से होगी वो अभी फार्मूला हम देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा है आपका क्या? घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। घड़ी में जब हम चाबी भरते हैं तो उसमें जो ऊर्जा होती है वह भी आपकी क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। फिर ऐसा ही है गुरुत्व के विरुद्ध संचित ऊर्जा। जो गुरुत्व के विरुद्ध जो आपकी संचित ऊर्जा होती है वह भी स्थिर ऊर्जा कहलाती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है और इसके विरुद्ध संचित ऊर्जा जो होगी। तो इसका फार्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? mgh, जहाँ m क्या है उस वस्तु का द्रव्यमान है, g आपका गुरुत्वजनित त्वरण है या गुरुत्वीय बल है, h आपकी क्या है? ऊंचाई है। h क्या है? ऊंचाई है कि सामान्य सतह से वह वस्तु किस स्थिति में है तो उसकी ऊंचाई है। तो इस पर आधारित जो ऊर्जा होगी वह आपकी क्या होगी? स्थिर ऊर्जा होगी। इसी से संबंधित हमारा जो क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चूंकि हम सारी ऊर्जा एक तरीके से देख चुके हैं, अभी हम इनको पुनरावृत्ति कर लेंगे। तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम यहीं कहीं देखते हैं तो हमें यह बात स्पष्टता समझ में आ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है यह कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। ऊर्जा संपूर्ण क्या होता है? ऊर्जा संपूर्ण परिणाम सदैव स्थिर होता है। ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा संपूर्ण परिणाम, यह होता है ऊर्जा का संपूर्ण परिणाम या फिर ऊर्जा का संपूर्ण परिणाम। यहाँ कर दें आप ऊर्जा का संपूर्ण परिणाम, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर ऊर्जा के बाद का लगा लेते हैं। ऊर्जा का संपूर्ण परिमाण, जो भी ऊर्जा है और संपूर्ण परिणाम में क्या होती है? सदैव स्थिर रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। मीन्स ऊर्जा आपका रूप से परिवर्तित करती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हम जानते हैं। जैसे हमने हाथ की हथेलियों को रगड़ा एक दूसरे ऊपर, घर्षण किया, तो क्या किया हमने? यांत्रिक कार्य किया। यांत्रिक कार्य करने से, यांत्रिक जो कार्य किया या जो यांत्रिक ऊर्जा की
है ना। यांत्रिक जब कार्य किया तो यांत्रिक ऊर्जा हुई। यांत्रिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई आपकी? क्या हुआ? हाथ की हथेलियों को रगड़ने से वह क्या हो गए, दोनों हाथ की हथेलियाँ गर्म हो गई, तो वह किस में हो गई? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो जितना ज़्यादा रगड़ेंगे उतनी ज़्यादा हाथ गर्म हो जाएंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया अपन ने कि इस तरीके से जो है ऊर्जा कभी भी क्या होती है, जिसको बोलते हैं ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इस प्रकार हमने क्या किया, जो हमारी ये दो ऊर्जा के रूप बच गए थे वो हमने आज भी कर लिए। इस प्रकार हम देखें कि ऊर्जा का हमने विधिवत देख लिया है। इसको सिर्फ 1 मिनट में जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले देखा द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा क्या है, फिर रासायनिक ऊर्जा क्या है, फिर इसके बाद में हमने देखा प्रकाश ऊर्जा क्या है, और विद्युत ऊर्जा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, और आज हमने देखा गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है। और जब सारी ऊर्जाएं हमने देख ली तो इसी पर आधारित जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है यह हमने देख लिया। ये संकल्पना और उससे संबंधित एक एक उदाहरण और उसका फार्मूला भी मैंने देने का प्रयास किया है। मेरी कोशिश ये रहती है कि हम कम समय में भी विषय वस्तु को अधिक से अधिक कंप्लीट करने की कोशिश करें। ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं कि उससे संबंधित कोई एक फार्मूला पूछ लेगा या कोई एक संकल्पना दे देगा, कोई एक घटना दे देगा कि यह किस ऊर्जा से संबंधित है। इसलिए मैंने कम समय में ये विषय वस्तु बहुत ही शीघ्रता के साथ पूर्ण करने की कोशिश की है। इसे अपने हिसाब से पढ़ लेवें, इसके नोट्स बना लेवें, और जो ये संकल्पना दी हुई है इनको समझ लें, इसके उदाहरण को ध्यान रखें और इसके सूत्र को ध्यान रखें। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, और साथ ही जो किसी भी प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, खासकर वर्ग 2 वाला, तो इस पर पूरा ही वैसा का वैसा ही पाठ्यक्रम लिया गया है। तो सभी विद्यार्थियों को इससे अवश्य लाभ पहुँचेगा। अपने साथियों को भी कहें उसका अध्ययन करें, और आपको मेहनत लगे कि थोड़ी बहुत मेहनत की गई है, मेरा प्रयास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे लाभान्वित हों। जय हिंद, जय भारत।